अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और आपके प्रैक्टिकल्स बहुत ही अच्छे हो रहे होंगे। आप लोगों को आइडिया ये भी होगा कि इस दफ़ा प्रैक्टिकल का जो है ना कुछ सेटअप पहले की निस्बत चेंज है, सख्ती है कुछ। खैर अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन की होगी, एफ़र्ट की होगी तो इंशाल्लाह आपकी मेहनत का बदला जो है एक अच्छा नेमुल बदला आपको ज़रूर मिलेगा। तो लास्ट मैंने वीडियोस जो हैं अपलोड की थी फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल्स के बारे में। तो आज की वीडियो जो है क्लास 10th के बायो के प्रैक्टिकल्स के बारे में होगी। मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि इस वीडियो के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि बायो का जो प्रैक्टिकल है उसका पेपर पैटर्न क्या है। दूसरी चीज़ हम जिसका ये करेंगे कि उसको सॉल्व कैसे करना है, लिखना क्या क्या है, कैसे लिखना है, और बोर्ड की तरफ से इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ये आपके साथ एक पेपर शेयर किया जा रहा है, प्रीवियस पेपर, ठीक है, ग्रुप 3 का। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हर पेपर के अंदर, हर ग्रुप के अंदर ये क्वेश्चन सेम आएगा कि आपने स्लाइड्स बनानी है और उनकी शक्ल बनाकर लेबल करनी है। दिए गए मटेरियल से स्लाइड बनाएं और इसकी शक्ल बनाकर लेबल करें। अब देखें, ये टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। 3 नंबर स्लाइड्स बनाने के हैं और 3 नंबर जो हैं उसको लेबल करने का, बनाने का मतलब परफॉर्म करने के। 3 एंड 3 6 मार्क्स हैं इसके। अब आप लोग परेशान होंगे कि जी हमने परफॉर्मेंस तो की नहीं है, ठीक है, तो परफॉर्मेंस लैब में करवाएंगे भी नहीं आपने, ठीक है। आप लोगों ने लिखनी है तो लिखने का मेथड आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे आपने लिखनी कैसे है। तो आपको वो शीट्स मिलेगी, ऊपर टॉप पे जो नेम, रोल नंबर और बाकी चीज़ें हैं वो आपने लिखने के बाद नीचे क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग दे देनी है, ठीक है। टोटल 6 स्लाइड्स हैं आपके सिलेबस में, उनमें से जो है ना एक स्लाइड्स आपको पेपर में आनी ही आनी है। ये आपके सामने जिस तरह ये स्लाइड शेयर हो रही है, अनियन की स्लाइड्स है, ठीक है। इस तरह ये टोटल 6 स्लाइड्स हैं। एक ओनियन के एपिडर्मिस की है, एक ह्यूमन के चीक सेल की है, ब्लड सेल जो फ्रॉग है, और एक जो है वो आपके पास स्टोमेटा के लोअर एपिडर्मिस की है। ये 4-5 स्लाइड्स हैं, इनमें से एक आपके पेपर में आनी ही आनी है। देखिए अभी आप 2 घंटे लगा के अगर एफर्ट करके ये 4 स्लाइड्स तैयार कर लेते हैं तो 6 मार्क्स की तो वारंटी होगी ना आप लोगों की, ठीक है। परफॉर्मेंस वो लेते नहीं, आपने लिखना होता है। अगर कहीं पे परफॉर्मेंस लेते भी हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। इसमें आपको 5 स्लाइड्स दी गई होंगी, पिक्चर्स रखी गई होंगी, ठीक है। आपने उनकी आइडेंटिफिकेशन करनी है, बताना है कि वो क्या चीज़ है और उसकी आइडेंटिफिकेशन की आप लोगों ने एक एक रीज़न लिखनी है। तो वो कैसे लिखना है अब हम उसकी तरफ देखते हैं। आपने उसको इस तरह से बॉक्स बना के लिखना है, ओके। तो पहले सवाल का समझ आ गया, मार्क्स क्या हैं, लिखना क्या है और बाकी सारी इसकी डिटेल। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि 5 स्लाइड्स होंगी, ए बी सी डी ई। मतलब वो एग्जामिनर ने जो आपका होता है बोर्ड होता है ना जिसके ऊपर अक्सर वो आप ड्रा करते रहे हो, प्रिज्म और स्लैब के डाइसेक्टिंग बोर्ड भी होता है, तो उसके ऊपर ना 5 पिक्चर्स लगी होंगी, स्लाइड्स की ना पिक्चर्स लगी होंगी। तो वो कहते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन करनी है और आइडेंटिफिकेशन के बाद आपने लिखना है कि आपने उनको पहचाना कैसे, एक एक रीज़न लिखनी है और उसकी प्रॉपर्टीज़। ये आप एक से ज़्यादा भी लिख सकते हैं। तो आपने दूसरे पेज पे चले जाना है। इसका बेहतरीन ये है कि पेज की दूसरी साइड पे जाएं, ये 5 बॉक्स बना दें, ठीक है। उर्दू इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चे जो हैं, आपका देखें मीडियम कोई भी है, प्रैक्टिकल आप किसी भी मीडियम में कर सकते हो। तो आपने इस तरह ए बी सी डी लिख कर 5 जो है ना बना लेनी है स्लाइड्स। उसके आगे लिख लेनी है रीजंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन और नेक्स्ट आपने लिख लेनी है करैक्टरिस्टिक्स, ताकि आपके लिए भी मैनेज करना आसान हो जाए। अब ये कोई जो है ना, आप ये क्लास 10th के स्पेशली जो रिप्रोडक्शन वाला है और आपके पास है चैप्टर नंबर 3 जो आपके पास है कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल, इनसे ज़्यादातर जो है ना ये ली जाती हैं स्लाइड्स। अब जिस तरह एक मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल शेयर की है, वहाँ पे लेबलिंग नहीं होगी, ये बात याद रखें, वहाँ पे लेबलिंग नहीं होगी। अब आई का ये जो स्ट्रक्चर है ये आपके चैप्टर नंबर 3 के अंदर सेम बना हुआ है, लेबलिंग नहीं होगी। ये प्रैक्टिकल की नोटबुक से ही किसी न किसी से लेगा। अब देखें आपको कैसे पता चल जाएगा ये आई है, तो इसके अंदर वो लेंस है, इसकी लेयर्स हैं। आपने ज़ाहिर सी बात है ये लॉन्ग क्वेश्चन तैयार किया था, तो आपको लेंस ये अब आपने वहाँ पे लिखनी है, वहाँ पे लेबलिंग नहीं होगी, आपको सिर्फ ये स्ट्रक्चर दिखाई जाएगी। तो आपने ये लिखना है कि ये इंसानी आँख है, पहली बात ये आपने लिख रही है। दूसरा क्या है जी, आपको कैसे पता चला, लेंस है, इसके स्क्लेरा कोराइड रेटिना जो इसकी लेयर्स हैं और इसकी जो शक्ल है, ठीक है, ऑप्टिक नर्व वगैरह से पता चला कि ये आपको ये आँख है, ठीक है। फिर उसकी खसूसियत लिखनी है।
इसी तरह जो दूसरी स्लाइड्स है उसके बारे में, वो अब जो आलू का ट्यूबर है, पोटैटो ट्यूबर जो है वो रिप्रोडक्शन से ली गई है। इसी तरह जेलीफिश है वो भी वहाँ से ली गई है। पैरामीशियम जो है ये भी रिप्रोडक्शन में भी है। उसके अलावा ये आपके जो है ना नेक्स्ट जो चैप्टर्स है उसके अंदर भी इसकी स्ट्रक्चर दी गई है। तो इस तरह ये 10 से 12 जो है ना वहाँ पे इमेजेस हैं जिनको आपने तैयार कर लेना है, ठीक है। तो देखते ही आपको पता चल जाएगा ये कौन सी है। जिस तरह वो देखें वो डी वाली पैरामीशियम है, ठीक है। ये जेलीफिश है वो जेल की तरह की है। और ये आपके पास क्या है जी, ये आपके पास है स्टेम का स्ट्रक्चर है उसका, ठीक हो गया। तो इस तरह वो उसने जो है ना ये 5 पिक्चर्स वहाँ पे लेबल की होंगी बोर्ड के ऊपर। तो वो कहेगा जी आप 1 बाय 1 जाएँ, उनको देख के आएँ और लिखें जी ये क्या है। तो ये 10-12 पिक्चर्स हैं, इनको आपने अच्छे से पहचान लिया। इनकी कोई 1-1 2-2 करैक्टर याद कर लें, 1-1 2-2 मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन कर लें। अब ये आपके पास क्या होगा, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपके पास रीज़न की आपने लिखना है उसका 1-1 तो 5 खूबियाँ लिखनी है और 5 आपने इसके पहचान के बारे में लिखना है। और ये 10 नंबर का सवाल है। अब देखिए 6 ऊपर और 10 ये 16 नंबर हैं जो आप बमुश्किल 2-2.5 घंटे की एफर्ट करके ना लिख सकते हो, ठीक है। 1-1 नंबर वो आपको देगा आइडेंटिफिकेशन का और 1-1 नंबर है करैक्टरिस्टिक्स का। तो बड़ा ही ये आसान सा मेथड है इसका। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो ये 8 नंबर का सवाल है, ठीक है। अब इसके अंदर मार्क्स को अगर आप देखेंगे 3 2 3 हैं, मतलब इसमें हमें 3 चीज़ें लिखनी पड़ेगी। तो इसके अंदर हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा जी, सबसे पहले तो हम लिखेंगे जी तरीक़ाकार कि ये प्रैक्टिकल किया कैसे, उसके 3 नंबर है। फिर हम ऑब्जर्वेशन उसके 2 मार्क्स हैं और एंड पर हम निकालेंगे रिज़ल्ट्स। और अगर कहीं पे ज़रूरी है तो हम डायग्राम भी ड्रा करेंगे। तो इस तरह इसके जो है हमारे पास 8 मार्क्स होंगे। अब मैंने आपको मार्क्स की डिवीज़न भी बता दी, लिखना क्या है, कैसे लिखना है, इसकी तरफ हम चलते हैं, ठीक है। अब ये 2 सवाल दिए गए हैं, इनमें से एक आपने करना होगा, ठीक है। इस तरह नंबर 4 जो है वो आपके पास नोटबुक का और नंबर 5 आपके पास वाइवा का है। पेपर वाला काम यहाँ तक पूरा हो जाता है। अब ये जो लिखने वाले हैं ये कोई 10 से 12 प्रैक्टिकल्स हैं। स्लाइड्स 4 हैं ये, उसके बाद जो नीचे आइडेंटिफिकेशन वाली हैं ये 10-12 पिक्चर्स हैं और ये 12-13 आपके पास दूसरे प्रैक्टिकल्स हैं जो लिखने वाले हैं। तो मैं कहता हूँ अगर नीयत के साथ किसी बच्चे ने 2 दिन लगा लिए, 2 से 3 दिन, तो उसके लिए प्रैक्टिकल में 30 में से 30 लेना कोई भी सिफारिश नहीं है। तो 30 में से 30 लेना मुश्किल काम नहीं होगा। अब लिखने वाले आप लोगों ने लिखने कैसे हैं, जिस तरह यहाँ पे देखें इसके अंदर भी कुछ कमी पेशी है। आपको इसको जितना अच्छा लिख सकते हैं लिखें। आपने सबसे पहले ऊपर तजर्बे का नंबर लिखना है, उसका नाम लिखें। आपने ना उसकी सीक्वेंस को नहीं, कॉपी की सीक्वेंस को नहीं देखना, आप जो लिख रहे हैं उसकी सीक्वेंस को फॉलो करना है, ठीक है। आप लिखें जी आपको इसके लिए ऑपरेटर्स क्या चाहिए है, ऑपरेटर्स के बाद रिक्वायर्ड के बाद लिखें जी आपने इसको तरीक़ाकार क्या किया, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एहतियात क्या ज़रूरी है। दूसरी साइड पे अगर है तो लेबल डायग्राम लिखें, उसकी ऑब्जर्वेशन लिखें, इसका रिज़ल्ट्स लिखें, ठीक है। जिस तरह वो एक्सरसाइज वाला है उसमें आप नॉर्मल रूटीन में होते हैं तो आपका जो ब्रीदिंग रेट है वो 16 to 20 है। जब आप कोई हार्ड वर्क कर रहे होते हैं तो वो 30 to 40 हो जाता है। अब इसका आपने नतीजा क्या निकाला कि जब हम कोई हार्ड वर्क करते हैं तो हमारा ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को। इस तरह अब ये दूसरा ये नहीं है कि ये आप लोगों ने ये वाइट पेज पे बायो किया है तो सिर्फ डायग्राम्स बना कर छोड़ दें। डायग्राम्स भी बनानी है, लेबलिंग करनी है, उस डायग्राम का नाम लिखना ज़रूरी है, ठीक है। जिस तरह ये आपको दिखाया गया इसके अंदर लेबलिंग नहीं है, प्रॉपर लेबल करना ज़रूरी है। लेबल करें, इसके अंदर लेबलिंग नहीं है और नाम भी लिखें कि ये किस चीज़ का। जिस तरह ये ऑनियन की या ब्लड स्लाइस बनाई गया तो वो लिखना ज़रूरी है, ओके। तो इस तरह हाँ आपने अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक बनानी है। तो मैंने आपको पूरे पेपर का पैटर्न समझा दिया जी। क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 यहाँ तक ये सारा वो काम है। अगर आपने अच्छे से कर लिया तो एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाएगा आप लोगों से।